तो कल्याण हो गया। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति और बैठा है अहंकार से डूबा हुआ। कौन है वो? देवराज इंद्र। भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुतः। भगवान श्याम सुंदर ने दाऊ भैया से पूछा, क्यों दाऊ भैया, अब थोड़ा इसका इंद्र का भी इलाज कर दिया जाए। देवताओं से, नागों से, यक्षों से, गंधर्वों से, सिद्धों से, चारणों से, मनुष्यों से, सबसे पूजा पाने के बाद ये इंद्र जो था वो अभिमान में भरा हुआ है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। और हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, बोले सुन हूँ राम कर साज सुभाव, सुन हूँ राम कर साज सुभाव, जन अभिमान राख गाओ, जन अभिमान राख गाओ, जन अभिमान सुनहु राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान राख का। मेरे ठाकुर जी का स्वभाव है वो किसी के हृदय में अभिमान को रहने नहीं देते। क्या करें? तो इंद्र के अभिमान को कैसे मिटाया जाए? तो ठाकुर जी ने क्या किया? यहाँ एक साहित्यकार कहता है, जब कार्तिक मास, जब चातुर्मास खत्म होकर कार्तिक की अमावस आती है, तो अगले दिवस इंद्र पूजा घर घर में मनाई जाती है। कब की बात है? कार्तिक का महीना, दीपावली। दीपावली का दूसरा दिन जब होता है ना, परिवार को हमारे घरों में अब गोवर्धन की पूजा होती है, पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी। तो भगवान कन्हैया ने विचार किया यही दिन बढ़िया है। क्या किया? सुबेरा हुआ तो सो के जागे और मैया यशोदा के पास में पहुंच गए। ओ मैया, आज क्या होने वाला है? और मैया अपने काम में लगी है, लीपा पोती कर रही। अब मैया ने सोचा अगर इस कन्हैया के चक्कर में पड़ गई ना तो हमारा सारा काम जो है वो भाजी हो जाएगा। तो मैया यशोदा ने अपनी बला टालने के लिए कन्हैया को कह दिया, लाला तुम दरवाजे पर जाकर के बाबा से पूछो कि आज क्या होने वाला है। बाबा जाने, मैं नहीं जानती। अब श्याम सुंदर दौड़े दौड़े बाबा नंद के पास में आ गए और यहाँ बाबा नंद के पास तमाम बड़े बड़े विद्वान आचार्य बैठे हुए हैं। यज्ञ की तैयारी हो रही, इतना तिल चाहिए, जौ चाहिए, पंचमेवा चाहिए, अगर तगर इंद्र जौ नागर मोता मार हवन सामग्री की पूरी जो है लिस्ट बनाई जा रही, सामग्री इकट्ठी की जा रही। अब बाबा जाकर के क्या किया? कन्हैया बाबा की गोद में बैठ गए। हमारे यहाँ जब हम बड़े बूढ़े कोई काम करते हैं ना तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उस काम में आकर के बीच में अपना काम शुरू कर देते हैं। अब बाबा तो बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और कन्हैया बाबा का मुंह पकड़ करके अपनी तरफ घुमा घुमा कर पूछते हैं, बाबा बाबा। अब बाबा तो अपने काम में लगे तो बाबा क्या बोले? अब बाबा हूं हाँ ऐसे ही कर देते हैं। बाबा ऐसे ही बनावटी जो है हूं हाँ करते हैं, जवाब नहीं दे रहे। कई बार ऐसा हुआ, और जब कई बार ऐसा हुआ तो अब की बार भगवान कन्हैया ने सोचा ये बाबा ऐसे नहीं मानेंगे, तो गुस्से में आकर के क्या किया? गोद से उठ करके दूर जाकर के खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा मेरी बात सुनो। ये हटा दो, ये हटाओ पहले यहाँ से। तब बाबा ने पूछा क्या है? तो श्याम ने कहा, बाबा इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान देना, 3 प्रकार के। शत्रु मित्र मुदासीना कर्मैव गुरुरीश्वरः तस्मात् संपूज्ये
कर्म स्वभावस्थ सकर्मक। तीन प्रकार के शत्रु, मित्र, उदासीन। अब शत्रु तो जानते ही क्या होता है, जो शत्रु है। दूसरा होता है मित्र, और तीसरा है उदासीन। उदासीन जानते हो कौन होता है? उदासीन नहीं मालूम? कबीरा खड़ा बाजार में सब सो मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। ये तीसरा व्यक्ति है जिसका संसार में न तो किसी से बैर है और न किसी से मित्रता है, कोई मतलब ही नहीं है, वो तो केवल अपने में मगन है, अपने में ही मगन है। तो आज कन्हैया ने पूछा, बाबा अब इन तीनों में से आप हमें बताइए कि आप हमारे कौन हो? शत्रु हो या मित्र हो या इन दोनों में से कोई नहीं हो? तब बाबा का कान खुला। बाबा ने कहा, रे लाला तू कैसी बातें कर रहा है, मैं तेरा शत्रु हो सकता हूं क्या? कन्हैया ने कहा, फिर मित्र हो नहीं। अगर मित्र होते तो अब तक जो है तुमने हमारी बात का जवाब दिया होता। बाबा ने पूछा, क्या कहना चाहते हो, पूछो कन्हैया। तब श्याम ने कहा, बाबा ये जो तैयारी हो रही है ये सब क्या है? तो बाबा ने बताया, कन्हैया अब हम सब आज इंद्र की पूजा करेंगे। कन्हैया ने पूछा, बाबा ये इंद्र कौन है? तो बाबा ने बताया, ये इंद्र जो है वो देवताओं का राजा है, मेघों का स्वामी है। कन्हैया ने कहा, बाबा ये धोखा खा गए, ये इंद्र नाम का तो कोई संसार में देवता ही नहीं होता है ही नहीं। बाबा ने कहा, इंद्र नाम का देवता नहीं है तो फिर ये जल कौन बरसाता है? कन्हैया ने कहा, ये जल जो बरस रहा है ये इंद्र नहीं बरसाता है, ये जो तुम यज्ञ करते हो ना, यज्ञ भवति पार्जन्यः पार्जन्यः अन्न संभवः। यज्ञ जो करते हो उस यज्ञ का धुआं जो होता है ना, उस यज्ञ से बादलों का निर्माण होता है और उन बादलों से जल बरसता है और उस जल से तब हमारी सृष्टि का संचालन होता है। इसमें बीच में इंद्र कहां से आ गया? और तुम्हें जो हमें जो यहाँ फल मिल रहा है ना, उसमें इंद्र का कोई रोल नहीं। ये सबका सब जानते हो कैसे मिलता है? कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव पीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। यहाँ न तो कोई दूसरा तुम्हें दुख दे रहा है, न तो कोई दूसरा तुम्हें यहाँ सुख दे रहा है। यहाँ तुम्हें सुख के रूप में, दुख के रूप में, तुम्हारी कुशलता के रूप में, तुम्हारी क्षेम के रूप में जो भी कुछ मिल रहा है वो सब तुम्हारे ही कर्म प्रधान विश्वकर्ता जो जस करई सो तस फल पाता, जो जस करई सो तस फल पाता। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे
धर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सो तस फल चार। बाबा ये जो भी कुछ मिल रहा है ना, इसमें इंद्र का कोई रोल नहीं, ये हमारे कर्म का फल है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभि पद्यते। बैठ जाओ बेटा, बैठो। तो बाबा ने कहा कन्हैया आखिर तू कहना क्या चाहता है? तो श्याम ने कहा बाबा मैं जो बताऊं वो सुन। आज रात में गोवर्धन भगवान ने हमें स्वप्न दिया है, और स्वप्न में हमसे कहा है कि सारा ये ब्रजवासी जो है वो इंद्र की पूजा करते हैं, हमारी पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन मुझसे कहता है ब्रजवासी मुझे जानते हैं, घर कान देवता पूज रहे, बाहर का देव मनाते हैं। यदि ब्रज में हो पूजा मेरी तो तूनी महिमा दिखलाए, दर्शन तू जीवन सफल करूं, गौवंश चौगुना बढ़ जाए। बाबा ने कहा लेकिन जब गौवंश हमारा चौगुना हो जाएगा तो फिर गौ में खाएंगे क्या, क्योंकि जल नहीं बरसेगा, और जल नहीं बरसेगा तो फिर अन्न कहां से होगा, तृण कहां से होंगे। तो कन्हैया ने कहा बाबा अगर इंद्र जल नहीं बरसाते हैं तो मैं बाबा यदि वर्षा नहीं हुई तो कुएं खुदा डालेंगे हम, यमुना मैया से नहर काट हम खेतों को ले जावे। कुछ भी हो लेकिन हम पूजा जो है वो इंद्र की नहीं करेंगे, गोवर्धन की ही करेंगे। अब जब कई बार ऐसा कन्हैया ने कहा तो अंत में बाबा को मानना पड़ा, और उसी समय बाबा ने कन्हैया से कहा कि श्याम अब गोवर्धन की पूजा हमने पहले कभी की नहीं, कैसे होगी ये तुम जानो, हम तो इंद्र का पूजा करते रहे। कन्हैया ने कहा उसकी चिंता मत करो, वो हमारे ऊपर छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे इंद्र धुएं आदि से खुश होने वाले हैं, लेकिन हमारे गोवर्धन भगवान जो है वो 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने वाले हैं। 56 प्रकार व्यंजन। आज श्याम सुंदर ने सारे ब्रज में सभी गोपियों को सूचना कर दी, हम सभी जो है वो गोवर्धन की पूजा करेंगे। सब लोग 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने की व्यवस्था करके तैयारी करके आए। तो सब गोपियों ने भगवान गोवर्धन की पूजा करने के लिए 56 प्रकार व्यंजनों को घर में तैयार किया। अब आप लोग कहते होंगे पता नहीं 56 प्रकार के थे भी नहीं थे, ऐसे ही अपनी तरफ से मिला रहे हैं, नहीं। भागवतकार ने लिखा है पच्चन्ता विविधा पाका, नाना प्रकार के भोजन पदार्थों को बनाया। पच्चन्ता विविधा पाका सुपान्ता पायसादया, संयावापूप सस्तुल्यः सर्वतोहश्च गृह्यताम्, अन्नम बहुविधितेभ्यो देयं बोधेनु दक्षिणाः। 56 प्रकार व्यंजनों को बना करके और सारी गोपियां जो थी वो आगे आगे भगवान श्याम सुंदर और पीछे पीछे सारी गोपियां जो है भोजन पदार्थ को लेकर के गोवर्धन पर्वत की तरफ चल पड़े। सब प्रेम से गाते हुए बजाते हुए चली जा रही। तो अच्छा जब सब गोपियां गोवर्धन की पूजा के लिए चली तो श्याम सुंदर ने कहा एक काम करो, हम सब लोग पूजा करने चलते हैं, और जब भी हम पूजा करते हैं तो पहले हमें मांगलिक गीतों को गाना चाहिए। अच्छा आप भी जब कहीं कथा यज्ञ होता है ना तो सबसे पहले पंडित जी क्या करते हैं, मंगल मंत्रों का पाठ किया करते हैं।
शंकर आचमन करवाया, पवित्र करवाया, पवित्री धारण करवाई और उसके बाद में कहते चलो अब स्वस्ति वाचन। ये स्वस्ति वाचन क्या है? मंगल मंत्रों का पाठ किया जाता है, मांगलिक गीतों को गाया जाता है। अब हमें अगर मंगल मंत्र नहीं आते हैं तो मंगल गीत ही आते हैं। हम सबको पूजन करने से पहले मंगल गीतों को गाना चाहिए। तो श्याम ने कहा गोपियों से काम करो, चुपचाप नहीं कुछ गाते हुए चलो। तो गोपियों ने कहा कन्हैया क्या गाएं? अभी तक इंद्र की पूजा करती रही तो एक दो भजन इंद्र के मालूम भी थे, और आज आप गोवर्धन पहाड़ की पूजा करवा रहे हो तो पहाड़ कभी पूजे नहीं तो इनके विषय में मालूम नहीं, आखिर गाएं तो क्या गाएं? तो कन्हैया ने कहा देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और आप लोग तो सब जो है सरस्वती का अवतार हो, और वाकई में कोई भी नया गीत आवे एक बार बज पावे, माताओं के पास में उसकी पलट जो है दूसरे दिन तैयार। क्योंकि इन्हें ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं पड़ता है। क्यों जल्दी तैयार हो जाती है? क्योंकि उनको एक ही लाइन ऊपर की बदलनी पड़ती है, ऊपर की एक लाइन, और बाकी वही पुराना वाला गीत। मैया दुआरे कन्या पुकारे, मैया दुआरे कोढ़ी पुकारे। और ये कभी नहीं कहेंगे कि मैया कोई पुकारे या न पुकारे, हम पुकार रहे हैं। गीत का मतलब क्या है, गीत का अर्थ क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, गाने से मतलब। अच्छा आपने देखा होगा आपके यहाँ माँ भगवती कुसुमा देवी दुर्गा मंदिर है, यहाँ सत्संग होता है, शुक्रवार को होता है ना, भजन कीर्तन होते हैं, और ये गारंटी है कि एक गीत जरूर गाया जाता होगा। पूरे उत्तर भारत में गाया जाता है। तुम 9 दिन की मेहमान शारदा, बैठी रहियो आए मंदिर में। तुम 9 दिन की मेहमान शारदा, बैठी रहियो आए मंदिर में। अब इसका मतलब क्या है? 9 दिन की मेहमान, और बाकी 6 महीना चाहे जहां जाओ। हमारी गारंटी केवल 9 दिन की है, और वो भी कितनी है? देखो घर में काम बहुत है, हमारे मंदिर बड़ा दूर बना है, घर से आने में दिक्कत होगी, पूरा काम घर का कर लेंगी तब आएंगी। और उस बीच में अगर तुम्हें भूख लगे हमसे कहियो, 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 तुम्हें भोजन दो करवाए शारदा, बैठी रहियो आए मंदिर में। बस इतने रखो, इनको सबको मालूम है। अब भाव देखिए, 9 दिन की मेहमान सो मंदिर में रहो, 6 महीना चाहे जा रहा हो, हमसे कोई नहीं। और भूख लगे तो हमें बता देना, शर्माना नहीं, तुम्हारे ही घर है। प्यास लगे तो बता देना, नींद लगे बता देना। अरे बताइए, जो सारे संसार की माँ है और हम उसके सामने अपनी आवश्यकताओं को ले झोली फैलाए खड़े हैं, और कहते क्या है? तुम्हें भूख लगे हमसे कहिए। अरे तुमसे कहने आएगी। इसलिए हम जब भी कुछ गाएं सोच समझ करके गाएं। यहाँ अब जब गोपियों से कहा कुछ गाओ, गाते बजाते चलो, तो गोपियों ने कहा कन्हैया हमें तो मालूम नहीं, अब इनके विषय में तुम ही गाओ।
तो आगे आगे भगवान श्याम सुंदर गाने लगे और पीछे से सभी गोपियां आज प्रेम के साथ में गाते हुए जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नाई माने मेरो बनुआ, मैं तो गोवर्धन नाई माने मेरो बनुआ, नाई मेरो बनुआ, नाई माने मेरो बनुआ। गाते बजाते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुंच गई। और जैसे ही गोवर्धन पर्वत के पास में पहुंचे तब तो देखिए यहाँ क्या हुआ। सबसे पहले भगवान श्याम सुंदर ने बाबा नंद को बुलाया, बाबा आइए और आकर के आप भगवान गोवर्धन का पूजन करो। तो पहले जब पूजन होता है तो सबसे पहला काम जानते हो क्या है? हम जिस देवता का पूजन करते हैं उसका आवाहन करते हैं, आवाहन बुलाते हैं। तो जैसे ही बाबा नंद ने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गोवर्धन का आवाहन किया, आवाहन करते ही उसी समय भगवान गोवर्धन सामना स्वरूप लेकर के उसी पहाड़ में से प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। सामना स्वरूप है। अब जितने भी ग्वाले आए हुए थे साथ में, उन सबने जैसे ही गोवर्धन भगवान दिव्य छटा को देखा तो सब बोले, ए लाला ये तेरा देवता तो बिल्कुल तेरी तरह है। कन्हैया ने कहा, नहीं, मेरा देवता मेरी तरह नहीं है, बल्कि मैं अपने देवता की तरह हूँ। क्यों? जो भी व्यक्ति जिस देवता की पूजा करता है उसका सील, स्वभाव, स्वरूप जो है वो वैसा ही हो जाता है। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले, जिन जिन्नात की पूजा करने वालों का भेष देखो, शमशान की पूजा करने वाले का स्वरूप देखो। तो जैसा हमारा देवता होगा वैसा ही हमारा अंदर का स्वभाव बनेगा, वैसा ही हमारा भाव बनेगा। कन्हैया ने कहा, हम तो गोवर्धन भगवान की रोज पूजा करते, तभी तो हम इनकी तरह हो गए, ये थोड़ी हमारी तरह है। और जैसे ही बाबा से कहा, बाबा अब इनका स्नान करवाओ। और जैसे ही स्नान की बात आई तो बाबा ने कहा, अरे कन्हैया गजब हो गया, हम गंगा जल तो घर में ही भूल गए, अब क्या करेंगे।
कन्हैया ने कहा अच्छा बाबा सोचो, अगर तुम इंद्र का यज्ञ कर रहे होते और गंगा जल घर में भूल गए होते तो अब क्या करते? बाबा ने कहा तो किसी न किसी लाला को भेज के मंगवाया जाता। कन्हैया ने कहा लेकिन हमारे गोवर्धन भगवान ऐसे नहीं है, अभी तुमने पूजा नहीं कर पाई, लेकिन मांगो अभी तुम्हें गंगा जल यही मिलेगा। अब बाबा को तो बड़ा ये नाटक जैसा लग रहा है, कन्हैया कह क्या रहा है, लेकिन अब करना तो है। कन्हैया ने कहा बाबा आंखें बंद करो और ध्यान करो और कहो गोवर्धन भगवान से कि हमें गंगा जल चाहिए। तो जैसे ही बाबा नंद ने न चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद की और बंद करके आंखें गोवर्धन भगवान का ध्यान किया, तभी कल कल कल्लोल करती हुई कल कल्लोल करती हुई माँ भगवती का कलरव जो था वो उनके कानों में जैसे ही सुनाई पड़ा तो बाबा ने तुरंत अपनी आंख खोल दी और जैसे ही आंख खोली तो क्या देखा, वहीं पर गंगा की धारा बह रही है। बहुत से लोग गए होंगे गिरिराज जी का परिक्रमा करने के लिए, है ना, वहां गंगा की धारा बह रही है। क्या नाम है उसका? मानसी गंगा। क्यों मानसी गंगा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पूर्ण गंगा का अवतरण जो है वो उसी समय भगवान कन्हैया के मन संकल्प से प्रकट हुआ है, इसीलिए उनका नाम मानसी गंगा पड़ गया। आज जैसे ही माँ भगवती मानसी गंगा के जल को बहते हुए बाबा नंद ने देखा, प्रसन्न हो गए। बोले मानसी गंगा मैया की जय हो। आज बाबा ने उसमें से जल लिया और गोवर्धन का पूजन किया और गोवर्धन को स्नान करवा करके जो ही भोग लगाया। देखिए हमारे यहाँ भोग लगाने की भी प्रक्रिया है। बहुत से लोग अब तो आज के समय में हर समाज में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सभी लोग भोग लगाते भी हैं और सब लोगों का अपना अपना अलग अलग नियम है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जब भोग लगाते हैं तो 5 ग्रास जो है तोड़ते हैं, तोड़ करके और सब में छुआ करके थाली में एक किनारे रख दिया, आचमन करवाया और खूब अपना प्रेम से खाया और वो भोग जो 5 ग्रास तोड़े थे ना वो थाली में ही रखे रहे। आखिर ये पंचग्रास का मतलब क्या है? इसका वर्णन रामायण में भी आया है। पंच कवलपरि जेवन नागे डारी गान सुनती। देखिए ये पंच कवल जो है इनका महत्व जानते हो क्या है और ये भोग कैसे लगता है? पंच कवल का मतलब ये नहीं है कि हम 5 ग्रास तोड़े और थाली में ही रख करके आचमन करवा के उनको छोड़ देते, नहीं। हमारे अंदर पंच प्राण है, सबके अंदर प्राण 5 प्राण है तो 10, 5 प्राण है और 5 उपप्राण है। और इन पंच ग्रासों का मतलब है पहला ग्रास तोड़िए, थोड़ा सा सब में छुआइए और अपने मुंह में रखिए और मंत्र बोलिए ओम प्राणाय स्वाहा, एक घूंट जल। दूसरा ग्रास तोड़िए, फिर से मंत्र बोलिए ओम अपानाय स्वाहा, ओम प्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। जल पीजिए। ये 5 ग्रास जो है वो हमारे प्राणों को पुष्ट करने के लिए होते हैं। तो हमने क्या किया, 5 ग्रास तोड़े और थाली में रख लिए, आचमन करवाया, हम तो भरपेट खा लिए, प्राण बेचारे भूखे के भूखे ही बने रहे, प्राणों को क्या मिला? और अगर कुछ न कर सके तो हम हाथ में और ऐसा न करें। कभी कभी मंदिरों में हमने देखा है हमारी माताएं बहनें भैया जब भी भोग लगाने के लिए जाएंगे ना तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा तोड़ करके और जो मूर्ति है उस मूर्ति के मुंह में ठूस दिया और तुम तो ठूस करके चले आए और फिर उस मूर्ति पर खूब चीटा चीटी आदि में सबने। भोग लगाते समय हम सावधान रहे। जैसे हमें भोजन करना पसंद है वैसे ही अपने देवताओं के लिए होठ काट करके नहीं, सारा का सारा प्रसाद जो है ठाकुर जी के आगे समर्पित कर दीजिए, जल से आचमन करवाइए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि।
प्राणी सम्मुखो भूता प्रसीद परमेश्वर। हे गोविंद, ये जो भी कुछ है वो आपका दिया हुआ है, मैं आपको समर्पित करता हूँ और फिर मैं उसको प्रसाद रूप में जो मिलेगा उसे ग्रहण करूँगा। बाबा नंद ने जितना गोपियां लेकर के आई थी सब में से थोड़ा थोड़ा घोटना शुरू किया। कन्हैया ने कहा नहीं बाबा ऐसे नहीं, सब में तुलसी का पत्र रखो और तुलसी का पत्र रख करके थाल को ढक दो और श्याम सुंदर से निवेदन करो। तो बाबा ने सभी थाल में तुलसी पत्र रखा और तुलसी पत्र रख करके जो ही आंख बंद करके निवेदन किया, उसी समय भगवान गोवर्धन ने अपने लंबे लंबे हाथों को बढ़ाया और जिसका थाल जहां रखा हुआ उसका वहीं से उठाया और धम करके पूरा का पूरा। अब गोपियां जितना लेकर के आई थी सबका सब खा गए। तो ग्वाले जो थे ना सब मुंह लटकाए इधर उधर घूम रहे हैं। भगवान ये देवता है, इंद्र की पूजा होती थी, यज्ञ होती थी, तो आखिरी में कुछ नहीं तो दो दो बतासे फिर भी मिल जाते थे प्रसाद। ऐसे देवता की पूजा, ऐसे देवता की पूजा करवाई, ऐसे देवता की पूजा करवाई। ये देवता है, हमें तो लगता है कि जन्म जन्मांतर का भूख मरा है, जन्म जन्मांतर का भूख, इसे कभी कुछ मिला ही नहीं, सब खा गया। तो कन्हैया ने ग्वालों से पूछा क्या बात है। जब ग्वालों ने बताया तब श्याम सुंदर ने कहा चिंता मत करो, इंद्र ने कभी अपने हाथों से प्रसाद नहीं दिया, लेकिन हमारे गोवर्धन भगवान सबको अपने हाथों से प्रसाद देंगे। हम अपने अपने थाल को वैसे रख दीजिए और रख करके पूजा के बाद में सर्वांत में हम प्रार्थना करते हैं। जब पूरी पूजा हो जाती है ना, पूरी पूजा हो जाने के बाद में आचार्य जो है वो हमारे हाथों में फूल चावल देकर के कहते हैं कि अब जो है हम प्रार्थना करेंगे। तो अब भोग हो गया, अब सब मिलकर के आंख बंद करके प्रार्थना करो। सारे ब्रजवासी मिलकर के भगवान गोवर्धन की प्रार्थना करने लगे। आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी, 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 आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी। हम पर भी हो करुणा कभी कभी, चितवन कभी कभी, हम पर भी हो करुणा हीन है भक्ति न भाव है, माना कि दीन हीन है भक्ति न भाव है, माना कि दीन हीन है भक्ति न भाव है, माना कि दीन हीन है भक्ति न भाव है। हथमों को
दूसरा भाव दिया है, भक्त कहता है मेरे नारायण, जब मेरे घर में आओगे तो कभी ऐसा मत करना कि चाहे ऐसा भेष बना करके आ जाए। आओगे ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें, आओगे ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। अगर हमने पहचान पाया तो फिर पहचान जब नहीं होगी तो भाव कैसे बनेगा, भाव नहीं बनेगा तो फिर प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो फिर पूजा कैसे। आओगे ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें, आओगे ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। रोली तिलक हो भाल में चंदन कभी कभी, लगे हो भाल में चंदन कभी कभी। हमारे बाल में मोहन कभी कभी। और अंतिम भाव दिया है, माथे मोर पंख हो कांधे कांवरी, माथे मोर पंख हो कांधे कांवरी। क्योंकि हमारे अंदर जो है यही रूप बसा हुआ है, और इस रूप में आओगे तभी हम तुम्हें पहचान पाएंगे। आओगे ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें, आओगे ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। आओगे ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें, आओगे ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। कैसा रूप हो, माथे मोर पंख हो कांधे कांवरी, माथे पे मोर पंख हो कांधे कांवरी। हाथों में हो बंसी कभी बजती कभी कभी, हाथों में हो बंसी कभी बजती कभी कभी, हाथों में हो बंसी कभी बजती कभी कभी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
बोलिए गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार आज जब भगवान गोवर्धन का सबने प्रार्थना किया और प्रार्थना के उपरांत जब सबने अपनी अपनी आंख खोली तो क्या देखा, उन सबके थान जो है वो प्रसाद से पैसे के पैसे ही परिपूर्ण है। और उन सबने ब्रजवासियों ने वहीं पर गोवर्धन के नीचे ही प्रसाद को पाया और प्रसाद को पाकर के रात में वहीं जागरण किया। जागरण किया। हम जब भी कोई पूजा करते हैं ना, जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। सत्यनारायण की कथा में भी आता है, जो भी कथा था सुनने आए हो ना, वो रात में सब नृत्य गीत जागरण आदि करते हुए तब तो यहाँ गोवर्धन के नीचे भी सबने रात में जागरण किया। और सवेरा जब हुआ तो बाबा नारद जी को मौका मिला और उन्होंने जाकर के इंद्र को सूचना कर दी कि तुम्हारी पूजा बंद हो गई। तो इंद्र ने उसी समय क्या किया, गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणा इंद्र प्रचोदयात् क्रुद्धो। सांवर्तक नाम के गण जो मूसलाधार वर्षा करने के लिए जैसे ही आए और जब जब ब्रज में मूसलाधार वर्षा हुई तो सारा ब्रज अस्त व्यस्त जब होने लगा तो सबने बाबा से प्रार्थना की। तो बाबा ने कन्हैया को संकेत किया तो श्याम सुंदर ने सब ग्वालों को साथ लेकर के गोवर्धन के पास में गए और फिर सबसे कहा कि गोवर्धन जी ने कहा है कि तुम सब मिलकर के मुझे उठा लो। ग्वालों ने कहा पागल हो रहे हो क्या, इतना बड़ा विशाल गोवर्धन कैसे उठेगा। कन्हैया ने कहा हमारा काम है कर्म करना, उठना हमारे देवता का काम। तो उसी समय भागवतकार ने संकेत किया, कोई नहीं समझ पाया हुआ क्या। सुखदेव भगवान ने बड़ी सुंदर उपमा दी है, जानते हो क्या कहा, इत्युक्तेन पैहस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्रकमिव बालकम्। कोई नहीं जान पाया हुआ क्या। आपने देखा होगा सब लोगों ने हमारे गांव में घरों में आसपास जहां पर कूड़ा करकट का ढेर होता है, बरसात के समय में उस कूड़े में से एक सफेद रंग के छाते जैसे निकलते ना, क्या कहते हैं, जो भी कहते हो। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं उस सफेद रंग के छाते को जब उखाड़ते हैं ताकत लगानी पड़ती है, उंगली वो उखड़ गया। सुखदेव स्वामी ने क्या सुंदर बात दी है, इत्युक्तेन वैहस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्रकमिव बालकम्। छोटे छोटे बच्चों की तरह ही भगवान कन्हैया ने भी उस गोवर्धन पहाड़ को उस सफेद रंग के छाते की तरह खेल खेल में उखाड़ करके अपनी कनिष्ठिका के ऊपर धारण कर लिया। बोलिए गिरधर लाल की जय हो। आज भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन को धारण करके और यहीं पर इनका नाम एक पड़ गया गिरधारी लाल। अब तो सांवर्तक नाम के गण जो है जल बरसाते रहे, लेकिन सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए, कोई भी उसका पाल वाका नहीं कर सके। अंत में हार करके जब सांवर्तक नाम के गण इंद्र के पास में गए और सारा समाचार बताया, तब इंद्र को होश आया, अरे हमने जिनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा है वो कोई और नहीं। अब होश आया, तब जब होश आया तब कामधेनु गाय को लेकर के, क्योंकि अब अकेले जाए भी तो कैसे, सोचा कन्हैया गोपाल है तो गाय का सहारा लेकर के कामधेनु गाय को आगे आगे कर लिया और पीछे पीछे इंद्र ने जाकर के भगवान श्याम सुंदर से निवेदन किया, प्रभु अब मुझे क्षमा कर दो। प्रभु विशुद्ध सत्त्व तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्कमस्कम मायामयोयम गुण
संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे नारायण, अब आप मुझ पर कृपा करें, मुझे क्षमा करें। मैंने जो अपराध को किया, मैं ही तो बार बार बुलाता हूँ, मेरे बुलाने पर आप आते हैं और फिर मैं ही भूल गया, मुझे ही अभिमान हो गया। इसलिए मेरे प्रभु अब मुझे क्षमा कर दो। तो ठाकुर जी ने कहा क्षमा तो करूंगा ही, क्योंकि पहले तो जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है तो बुलाते हो, और जब हम यहाँ आ जाते हैं तब फिर तुम ही हमारी परीक्षा लेते हो। आज ऐसा करके इंद्र के मान का मर्दन किया है भगवान का नहीं। अब देखिए कल जो है कथा